हेलो गाइज। 2 दिन पहले अभी क्या बारिश हुई थी और मैं अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। तो क्या मुझे रेनबो दिखाई दिया, इंद्रधनुष। तो मैंने सोचा आपको इस इंद्रधनुष के बारे में बताया जाए कि ये इंद्रधनुष बनता कैसे और इसका रीजन क्या होता है। एक्चुअली इंद्रधनुष प्रकृति का एक खूबसूरत नज़ारा होता है। बचपन में जब कभी भी हम इंद्रधनुष देखते थे तो हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता था, आखिर ये इंद्रधनुष बनता कैसे और ये गोल ही क्यों होता है, आधा ही क्यों दिखाई देता है। तो देखो, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। इंद्रधनुष एक्चुअली बनने का कारण क्या होता है। जब बारिश के तुरंत बाद यदि धूप निकल जाती है तो वातावरण में क्या है, बारिश की छोटी छोटी ड्रॉपलेट यानी बूंदें तो होती ही हैं। अब इन छोटी छोटी बूंदों में क्या होता है, जैसे ही धूप निकलती है तो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की किरण क्या है, इन ड्रॉपलेट्स से में से पार जाती है। तो यहाँ पर 3 घटनाएं एक साथ होती हैं। अब ये 3 घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले, जैसे ही मान के चलो एक बूंद है मेरे हाथ में और एक प्रकाश की किरण आई यहाँ पर सूरज से और इस बूंद से टकराई, टकराकर एक तो वो परावर्तित हो जाती है, जिस कोण पर आती है उसी कोण पर चली जाती है। तो पहली घटना तो होती है परावर्तन की। दूसरी घटना होती है अपवर्तन। ये आपने सबने सुन रखा है, 9, 10, 6, 7, 8th स्टैंडर्ड में ये चीजें आ जाती हैं। तो परावर्तन की घटना के कारण प्रकाश की किरण सीधी चली जाती है। दूसरी चीज होती है अपवर्तन। तो सरल माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जाती है, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपवर्तन की घटना कहलाती है, आपने पढ़ा है। तो जैसे ही वो प्रकाश की किरण पानी की ड्रॉप में टकराती है तो परावर्तन के कारण तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ अपवर्तन के कारण हल्की सी मुड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्पर्सन हो जाता है, यानी प्रकीर्णन हो जाता है, वो फैल जाती है और वो 7 रंग की पट्टिकाओं में बट जाती है। कुल मिलाकर सीधी सी भाषा में हम कहें तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की किरण के लिए एक प्रिज्म का काम कर देती हैं और प्रिज्म का काम करने के कारण सूरज के प्रकाश की किरण 7 रंगों में बढ़ जाती है और इस 7 रंगों में बटने के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, तो BIBG बिबग्योर के नाम से अपन इसको जानते हैं, जिसमें बी का मतलब वॉयलेट कलर होता है और आर का मतलब रेड कलर। तो हमें इंद्रधनुष में हमेशा दिखाई देता है कलर सबसे नीचे होता है और लाल कलर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। क्यों? ये सब इसकी तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करती है। अब यदि मैं इसको आपको साइंस के अकॉर्डिंग समझाऊं तो आपके शायद समझ में नहीं आए, तो अपन तो देसी भाषा में बात करेंगे कि इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वो उसका घुमाव थोड़ा कम होता है और वॉयलेट कलर का जो है ना, बैंगनी कलर का, उसका घुमाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा टर्न करता है। और जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें ये कलर दिखाई देते हैं। जब हम जमीन पर 40 से 42 डिग्री के एंगल पर खड़े होते हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि आधा दिखाई देता है। लेकिन यदि अपन एरोप्लेन में बैठे हुए हों और इंद्रधनुष दिखाई दें तो ये अपन को पूरा गोल दिखाई देगा। ये जमीन से हमेशा आधा दिखाई देता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें दो दो इंद्रधनुष दिखाई दे जाते हैं। तो ये दो दो इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण क्या होता है, देखो, जब हमें एक इंद्रधनुष दिखाई देता है तो वो थोड़ा सा डार्क होता है, गहरा होता है, जबकि दूसरा इंद्रधनुष थोड़ा सा हल्का होता है, फेड होता है। और एक बात आप शायद नहीं जानते कि, और आपने शायद गौर भी नहीं किया होगा, कि पहला इंद्रधनुष अपन को जो दिखाई देता है उसमें रेड कलर ऊपर होता है, लाल, और बैंगनी कलर नीचे होता है, वॉयलेट। जबकि दूसरे इंद्रधनुष में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें रेड कलर तो नीचे होता है और बैंगनी कलर ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें, उनमें से यदि ये परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये 3 जो घटनाएं, ये यदि 2 बार हो जाती हैं तो वो दूसरा इंद्रधनुष हमें दिखाई देने लग जाता है, जो हमेशा उल्टा दिखाई देता है। उल्टे का मतलब ये नहीं कि उल्टा गोला दिखाई दे, गोल तो वो ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें रेड कलर नीचे होता है और वॉयलेट कलर ऊपर होता है। और ये थोड़ा सा फेड होता है। जब अपन जमीन से 50 से 53 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो हमें दूसरा वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष के बारे में ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।